नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने गृहनगर उज्जैन में क्षिप्रा तट पर तिरंगा फहराया। यह ऐतिहासिक पल था क्योंकि यह पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने इस पवित्र स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया। कार्तिक मेला ग्राउंड पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी भी ली। यह ऐतिहासिक पल था क्योंकि यह पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने इस पवित्र स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया। कार्तिक मेला ग्राउंड पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी भी ली। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों को एक साथ जोड़कर मेट्रोपॉलिटन सिटी विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने 1.5 लाख से अधिक लोगों को विधिक सहायता प्रदान की है। संदीपनी आश्रम के भव्य विकास और स्कूलों की ड्रॉप आउट दर को 0% तक लाने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह को विशेष तौर पर सिंहस्थ मेले के प्रचार के उद्देश्य से कार्तिक मेला ग्राउंड के क्षेत्र में आयोजित किया गया, क्योंकि 2 साल बाद यहां सिंहस्थ मेला होने वाला है। इस अवसर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, जिसमें उन्होंने राष्ट्र और राम भक्ति के संबंध पर जोर दिया और कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा से ही हमारी सनातन परंपराएं सुरक्षित रह सकती हैं। वहीं वरिष्ठ समाज सेवी व कांग्रेस नेत्री राजश्री शर्मा ने अपनी ओर से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए एक जागरूकता संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी को आज के समय में अपने बच्चों को दिमागी रूप से दुरुस्त रखने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि हमने अपने बच्चों को मोबाइल की ऐसी लत डाल दी कि आज कोई भी बच्चा मोबाइल पर बैठे बैठे तो हर खेल लेता है, लेकिन मैदानी खेल नहीं खेल पाता, जिससे हमारे बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। उनके संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें व मैदानी खेल खिलाएं। 77वां गणतंत्र दिवस आज बाबा महाकाल की नगरी, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी में पवित्र क्षिप्रा जी को साक्षी बना करके आने वाले समय में सिंहस्थ 2028 के पूर्वागमन के परिप्रेक्ष्य में ये सुंदर अद्भुत आयोजन किया गया। मैं अपनी ओर से जिला प्रशासन को बधाई देता हूँ। राज्य सरकार की ओर से इस प्रकार से सारी तैयारियों में मदद की और जिला प्रशासन ने अपने संकल्प के बलबूते पर सभी विभागों को प्रमोट करते हुए भविष्य में उज्जैन में सिंहस्थ के दरमियान किए जाने विकास कार्यों की भी झांकी, साथ ही साथ अलग अलग स्कूलों के माध्यम से कल्चरल प्रोग्राम के लिए विकास के मामले में समूचे नगर को जोड़ करके एकजुटता के आधार पर सरकार के किए जा रहे नवाचार और सभी नए प्रकार के कामों के साथ परंपरागत व्यवस्था में भी हमारे सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल, जेल सब ने मिलकर के बहुत अच्छी भूमिका निभाई। मेरी अपनी ओर से इस नवाचार के साथ एक बार फिर हम संकल्प करें, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। सिद्धार्थ ट्रेवल्स मुंबई की 43 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उज्जैन शहरवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। व सिद्धार्थ ट्रेवल्स के 43वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यात्रियों को विशेष सुविधा दी गई। 26 जनवरी को सिद्धार्थ ट्रेवल्स मुंबई के 43वीं वर्षगांठ है, जिसके उपलक्ष्य में जोगेश्वरी ट्रेवल्स, जगदीश जी एवं तुषार जी, सिटीजन ट्रेवल्स, रईस भाई गोल्डन ट्रेवल्स, फरहान खान एवं समाज सेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार राहुल कटारिया, हंस ट्रेवल्स इंदौर, अरुण गुप्ता, राहुल गोस्वामी, सेवा फोटोकॉपी अमित गोस्वामी, टिकट सेवा वाले ने सिद्धार्थ ट्रेवल्स के सफलतापूर्वक 43 वर्ष पूर्ण करने पर अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, जिसकी जानकारी देते हुए सिद्धार्थ ट्रेवल्स के संचालक मनोज जैन व सिद्धार्थ जैन ने बताया कि हमारे पूज्य गुरुजी श्री राकेश भाई जवेरी, फाउंडर ऑफ श्रीमद रजचंद्र मिशन के संस्थापक, धर्मपुर गुजरात के आशीर्वाद से 43 वर्ष पूर्ण हम लोगों ने सभी सुविधा के साथ में सिद्धार्थ ट्रेवल्स मुंबई का शुभारंभ करा था, जिसमें हमें सभी देशवासियों का अपार प्रेम और आशीर्वाद मिला है और हम आशा करते हैं कि हमें आगे भी समस्त देशवासियों का ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहेगा और हम यात्रियों को नए समय के हिसाब से सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उन्हें अपनी सेवाएं देते रहेंगे। नमस्कार, मैं मनोज जैन, सिद्धार्थ ट्रेवल्स मुंबई और उज्जैन से सभी देशवासियों को 77वीं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ। साथ ही साथ आज हमारे मुंबई ऑफिस ने 43 साल आपकी सेवा में पूर्ण किए हैं। कृपया ऐसा ही आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें और अब आपकी सेवा में हम उज्जैन से भी पूरे महाराष्ट्र के लिए सर्विस दे रहे हैं। कृपया आशीर्वाद दीजिए। आज सभी देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं।
और साथ ही एक और खुशी का मौका है आज हमारे बीच में। हमारे अंकल श्री मनोज जैन जी सिद्धार्थ ट्रैवल एजेंसी के 43 वर्ष पूरे हुए हैं। जिन्होंने अपनी बॉम्बे से सेवाएं बहुत पुराने 43 वर्ष पूर्व चालू करी थी और बहुत ही कम समय में इन्होंने उज्जैन में भी बहुत आगे बढ़ गए हैं। काफ़ी लोगों की सेवाएं करते हैं, कस्टमर्स इनसे खुश हैं और मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपका पूरा नाम? मेरा नाम फरहान है, गोल्डन ट्रैवल्स का संचालक। आज हमारा भारत देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मैं अपनी ओर से सभी देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। हमारे देश की सेना की बलिदान और वीरों के बलिदान से आज हम इस गणतंत्र को उल्लास और उमंग के साथ मना रहे हैं। आज जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, सिद्धार्थ ट्रैवल्स एजेंसी जो उज्जैन से महाराष्ट्र सहित कई विभिन्न प्रदेशों तक अपनी सुलभ, सुविधाजनक, आरामदायक बस सेवा का परिवहन करती है, आज उनको 43 वर्ष सेवा के पूर्ण हो रहे हैं। मैं उनके सभी प्रबंधन के लोग, सभी स्टाफ और साथ ही उनके साथ जो जुड़े यात्री हैं, उन सबको भी इस गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। उज्जैन प्रेस क्लब पर भी ध्वजारोहण अध्यक्ष श्री नंदलाल यादव जी द्वारा किया गया, जिसमें प्रशाला के सभी पदाधिकारी और सदस्य शामिल। परंपरा अनुसार उज्जैन प्रिंसिपल पर भी सुबह 10:30 बजे ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर प्रेस क्लब से सभी पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए। वंदे मातरम के बाद राष्ट्रीय गीत भी गाया गया। झंडारोहण प्रेस क्लब अध्यक्ष नंदलाल यादव जी द्वारा किया गया। वहीं उन्हें अपने उत्पादन में जानकारी देते हुए बताया कि ध्वजारोहण हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व है और 26 जनवरी को राष्ट्र पर्व के रूप में मनाया जाता है। वहीं विशाल से घड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह जो पर्व है आज का विशेष है, क्योंकि यहाँ पर हमारे नए अध्यक्ष बने हैं और उनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं वरिष्ठ समाज सेवी व कांग्रेस नेत्री राजश्री शर्मा ने अपनी ओर से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए एक जागरूकता संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी को आज के समय में अपने बच्चों को दिमागी रूप से दुरुस्त रखने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि हमने अपने बच्चों को मोबाइल की ऐसी लत डाल दी है कि आज कोई भी बच्चा मोबाइल पर बैठे बैठे तो हर खेल खेल लेता है, लेकिन मैदानी खेल नहीं खेल पाता, जिससे हमारे बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। उनके संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें व मैदानी खेल खिलाएं। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस के वर्षगांठ मना रहा है। आज 77वां वर्षगांठ देश का है और मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, चाहे वे देशवासी हों, शहरवासी हों या प्रदेशवासी हों। मैं सभी आमजन को ये बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं अपने माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ कि आज हमारा बच्चा जब न्यूबॉर्न होता है और हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं तो उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं। यही मोबाइल आगे जाके बहुत खतरनाक होता जा रहा है। बच्चे मेडिकल अनफिट होते जा रहे हैं, फिजिकली उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों को आप फिजिकल मतलब शारीरिक तरह से भी वो सक्षम रहें, इसके लिए आप उनको खेलों के प्रति प्रोत्साहन करें, माइंड गेम के प्रति। जब हम मोबाइल पकड़ा के उनको माइंड गेम करवा रहे हैं तो उनको चेस के प्रति भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। हम उन्हें फिजिकल एक्सरसाइज या गेम के प्रति आकर्षित कर सकते हैं, जिससे न कि उनका सिर्फ मानसिक विकास हो बल्कि उनका शारीरिक भी विकास हो। और हम सभी को, हमारे पेरेंट्स पहले बहुत ज़्यादा पढ़ते थे तो कहते थे 1 घंटे का गैप लेके पहले कुछ खेल लो या अपना माइंड कुछ भी किसी भी तरह से आप खेल लो, पेंटिंग कर लो या अदर कोई एक्सरसाइज कर लो, तो आप फिर से रिनोवेट हो जाते थे। तो मैं आज चाहूँगी कि सभी पेरेंट्स इस ओर ध्यान दें और अपने बच्चे को मोबाइल कम उपयोग में करने दें, जहाँ उपयोगी है वहाँ दें, लेकिन ध्यान रखें कि उनको आप फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए भी प्रोत्साहन करें, फिज़िकल गेम के लिए भी प्रोत्साहन, चाहे वो बास्केटबॉल हो, हॉकी हो सकता है, कबड्डी हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका बच्चा फिज़िकल और मेंटली अपडेट रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहूँगी कि आप लोग एक बार ध्यान दें, एक बार फिर से 77वीं वर्षगांठ पर गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत सभी जनों को शुभकामनाएं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।